सूट है। फटाफट भाग के आओ भाई, भाग के, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज। जल्दी आ जाओ सब, भाग के फटाफट पहुंचो। सीट की पेटियां बांध लीजिए, उड़ान भरने वाले हैं आगे टॉपिक पर। जल्दी आओ। माइक ऑफ नहीं हो गया सबका? हाँ, इधर बात करे। अरे हम अभी कह रहे अभी चलेंगे ओए। कहाँ पे आया रिजल्ट? बीएसएच की साइट इसका पे निकाल यार, इसकी साइट इतनी बिजी तो अपने में खोल। अल्लाह देख। बेटा मैंने आईआईटी की टी शर्ट क्यों डाली है? क्योंकि मुझे अपनी इस टी शर्ट से बहुत प्यार है, इस वजह से डाल ली मैंने। गलत किया क्या? डाल नहीं सकते? बेटा जब तुम भी अच्छे कॉलेज में जाओगे ना, अंदर से ऐसी फील आएगी, इसको डालते एक तरह से एनर्जी आ जाती है अलग से। ठीक है, तो भाई अपने आप को इस काबिल बनाओ कि जाओ, ठीक है, और नाम रोशन भी करो हमारा। ठीक है, आईआईटी एम्स बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में जाना है सबने। रिजल्ट आ गया 10th का। करा रहा हूं बेटा, कल वाला क्वेश्चन कराऊंगा। टेंशन क्यों लेते हो भाई? टेंशन नहीं लेने का। करा रहा हूं कल वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन था कल वाला, अब मेरा क्वेश्चन था, मेरे पास एक एनयूएच का सॉल्यूशन है। ध्यान समझना, ध्यान समझो सारे बच्चे। एक एनयूएच का सॉल्यूशन है, सब देखो भाई, इधर सब देखो। ठीक है, और वो कितना 0.1 मोलर, और है कितना 40 ml। ये बात थी, बताओ। मैंने इसमें क्या किया, मैंने H2SO4 डाल दिया। ठीक है, मैंने उसमें क्या डाल दिया, H2SO4। ठीक है, मैंने उसके अंदर जब H2SO4 डाला, ठीक है, और वो H2SO4 की वो क्या था, ठीक है, 0.2 मोलर। ये 0.2 मोलर H2SO4 है। ठीक है, जिसकी वॉल्यूम मुझे नहीं पता, मैंने मान लो VML डाला। अब मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन हो, मेरा क्वेश्चन है, उस फाइनल सॉल्यूशन में मेरा H2SO4 की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर होनी चाहिए। क्वेश्चन फील कर पाए हो? क्वेश्चन का मतलब क्या है, इतने मोलर NaOH है मेरा 40 ml, उसमें मैंने कुछ VML 0.2 मोलर H2SO4 डाला, और मेरी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जानी चाहिए, 0.1 मोलर H2SO4 की इसके अंदर। मतलब ऑब्वियस सी बात है, NaOH को तो खत्म होना पड़ेगा, तो ये H2SO4 अपना राज चला पाएगा। किसी को अगर राज चलाना है तो दूसरे वाले को भगाना पड़ेगा। अगर वो बोल रहा है फाइनली H2SO4 की इतनी कंसंट्रेशन है, इसका मतलब बेस खत्म हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। देखो अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना था, कुछ भी नहीं है, H2SO4 प्लस NaOH गिविंग
Na2SO4 गिविंग Na2SO4 प्लस H2O, बोलो हाँ या ना। अब बैलेंस कर लो इसको, ये तो बात है सबको बैलेंस करना। अब मुझे बताओ मैंने इसके कितने लिए 0.2 मोलर VML, ठीक है, इसके कितने लिए मैंने, ये कितना है मेरा 0.1 मोलर 40 ml, बोलो आया ना। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा 0.2 V मिलीमोल, बोलो आया ना। लिख सकता हूं, बोलो। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लिख सकता हूं 4 मिलीमोल लिख सकता हूं, बोलो आया ना। और जब ये 4 है, ये 0.2 V है, ये होगा ठेंगा और ये भी होगा ठेंगा, समझ रहे हो। अभी ये तो भाई प्रोडक्ट बने ही नहीं, अभी तो ये पूरे के पूरे पड़े हैं, बोलो। अब मैंने तुम्हें बोला NaOH खत्म हो गए, इसका मतलब NaOH तो पूरा गया, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वही होगा, इतनी बात समझ रहे हो, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब ये तो खत्म हो गया। अब मुझे बताओ 2 से अगर 1 रिएक्ट करता है तो 4 से कितना किया होगा 2, तो मुझे बताओ अगर 2 रिएक्ट कर गया बचा कितना होगा, बोलो समझ रहे हो, बोलो इतनी बात क्लियर है। दोबारा बोल देता हूं, मेरा 2 से 1 रिएक्ट करता है तो 4 से 2 करेगा, मेरा है इतना, और मुझे पता है एंड में ये बचना है, इसका मतलब 0.2V में से 2 माइनस कर दूंगा तो इतना मेरा बच जाएगा H2SO4, बोलो क्लियर है इतनी बात, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, बाय वॉल्यूम, यही होता है। मुझे बताओ मुझे मोलैरिटी कितनी रखनी है फाइनल, 0.1 भी 0.1 रखनी है मेरे। मुझे बताओ यहां पे इसके मोल्स कितने हैं, मिलीमोल्स है ये, तो नीचे वॉल्यूम भी क्या आएगी, ठीक है, ये मेरे मिलीमोल्स है, तो मेरी वॉल्यूम भी क्या पुट करूंगा मैं, मिली लीटर वाली। मुझे बताओ कितनी वॉल्यूम हो गई टोटल, टोटल वॉल्यूम कितनी है बेटा बताओ, टोटल वॉल्यूम 40 ml प्लस VML, कितना हो गया 40 प्लस V, तो ये भी मिली ये भी मिली, दोनों मिली मिली कर जाएंगे, दोनों मिली मिली कर जाएंगे तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो यहां से V की वैल्यू निकाल लो, V की वैल्यू आ जाएगी 60 ml। अब क्लियर है सबको कैसे किया अटेम्प्ट क्वेश्चन, मैंने कुछ भी नहीं किया, रिएक्शन चलाई, एंड में देख लिया कितना H2SO4 बचा, और उसको मैंने मोलैरिटी जो फाइनल है उसके इक्वल कर दिया। किस किस बच्चे का सही आंसर आया था, मेरे को नाम कौन कौन थे भाई, ट्रॉफी के हकदार कौन कौन थे, अपने आप को एक बार शक्ल दिखा दो अपनी, ताकि मैं भूल ना जाऊं, भूल जाता हूं भाई मैं भी पार्टी नहीं दूंगा। कौन कौन थे, एक तो चेष्टा थी, और यक्षित था यक्षित, यक्षित बिल्कुल कैमरे के आगे आगे ऐसे कर रहे, हाथ दिख भी जाए थोड़ा तो ना भी दिखे, ठीक है, मतलब मैं दोनों तरफ हो जाऊं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी तक जो मैंने 2 एप्लीकेशन कराई है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये तीसरे वाला है, और इसके अंदर मैं तुम्हें एक जनरलाइज करा दूंगा ना, तुम कर ही नहीं पाओगे। मैं इसमें तुमसे इतने सारे केसेस बनवा दूंगा, तुम्हें केस पहचानना आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन कर डालोगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 केसेस को समझेंगे, इसको नोट कर लो पहले, सबने कर लिया, सबने नोट कर लिया, बताओ सबने नोट कर लिया, बोलो भाई। ठीक है, हर एक केस का ब्रह्मास्त्र भी दूंगा, नोट करो बेटा फटाफट प्राची। इसमें मैं तुम्हें बहुत सारे केसेस बनवाऊंगा, हर केस को पहचानना, ठीक है, उसकी परख करना, देख के पहचानना आना चाहिए, वरना तुम्हें एक जनरलाइज करा दूंगा तुम कर नहीं पाओगे क्वेश्चन। तो हर एक केस को फील करना ताकि तुम्हें क्वेश्चन आसानी से हो जाए, ठीक है। तो अब इसको रब कर दो ना, बोल दो, कर लिया प्राची, कर रहे हो, चलो भाई करो फटाफट करो भाई, सारे वीडियो ऑन करो भाई, निकम्मे के होते जा रहे हो सारे बच्चे।
भाई कितनी बार बता चुका हूँ, तुम्हें यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, सबको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, तभी ऐसी टी शर्ट डाल पाओगे, वरना टी शर्ट ऐसी मिलेगी भी नहीं। ये ना कह देना सर हम तो मार्केट से खरीद आएंगे, ठीक है, वो फील नहीं आएगा मार्केट से खरीद के। कर लिया, चलो। दोस्तों से वीडियो कॉल करनी हो तो भाई कूद कूद के करते हो, ठीक है, पूरे ग्रुप में वीडियो कॉल होती है तुम्हारी। और भाई कैसा चल रहा है, घूम रहे हो नहीं घूम रहे? यार मैं तो घर पे परेशान हो रखा हूँ, मेरे को घर वाले पढ़ते बस पूरा दिन कहते पढ़ पढ़ पढ़, ठीक है, मुझे घर वालों ने परेशान कर रखा है, ऐसा वो बोलते हो ना कि बहुत पढ़ना पड़ रहा है यार, ठीक है। चलो क्वेश्चन आगे लिखो, अगली एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 3, मोलैरिटी ऑफ आयंस। सबसे पहले मैं लूंगा केस 1, केस 1, धीरे धीरे के केस को समझेंगे लहराते हुए, और सबका ब्रह्मास्त्र भी दूंगा, एंड में ब्रह्मास्त्र तुम्हारे हवाले करके जाऊंगा। ध्यान से समझो, जो केस बोल रहा हूं ना उसको फील करना है, दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन बहुत आसान है अगर तुम समझते हो ये वाले। सबसे पहला क्या है, फॉर अ सिंगल सॉल्यूशन कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझते हो, जो आयंस में टूट जाए। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो बिखर जाए, पानी डालूंगा वो टूट जाएगा, जैसे NaCl है, पानी में डालूंगा Na अलग Cl अलग, ठीक है, H2SO4 है, पानी में डालूंगा H प्लस अलग सल्फेट अलग, ठीक है। लेकिन अगर मैं शुगर को डाल दूं वो टूटेगा नहीं, शुगर में वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, क्योंकि शुगर एज इट इज रहता है। समझो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अभी तेज बेटा, बुकलेट में हजारों क्वेश्चन है, वो सारे होंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करा रहा हूँ, हर एक वैरायटी, ठीक है। मैं वैरायटी पर ध्यान देना है कि कोई क्वेश्चन की वैरायटी ना रह जाए। अब देखो एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम्हारे पास है 0.1 मोलर, ठीक है, 200 ml H2SO4 ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, फाइंड मोलैरिटी ऑफ ईच आयन इन द सॉल्यूशन। मुझे बताओ, अगर मैं एक H2SO4 लेता हूं, मुझे बताओ पानी में जाकर कैसे रहता है, 2H प्लस SO4 2 माइनस बोलो आयन। ये जो मेथड बता रहा हूं ये एवरग्रीन है, ये वाला मेथड एवरग्रीन है, मैं हर एक केस में ये कराऊंगा, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र दूंगा वो सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो केस को ये तो जरूर समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ कितना गिवन है, 0.1 मोलर 200 ml, इसके अगर मैं मिलीमोल्स निकाल लूं कितने आ जाएंगे बेटा, बताओ कितने आ जाएंगे, बोलो भाई बोलो, अरे बोलो कितने, 20 आएंगे, ठीक है, तो 20 मिलीमोल्स। अब मैं मिलीमोल्स नहीं लिख रहा आगे, वो अंडरस्टूड है। मुझे बताओ जब भी 20 होंगे ये क्या होगा, ठेंगा, ये भी ठेंगा, समझ रहे हो, जब ये 20 ये ठेंगा ये भी ठेंगा, मतलब अभी तक तो ये आई नहीं। अब जब ये खत्म हो जाएगा तो अब ये पैदा होंगे, बताओ आयन, समझ रहे हो। तो मुझे बताओ ये कितना पैदा होंगे, बोलो 40, समझ रहे हो। देखो 1 से अगर 2 बनता है तो 20 से कितना बनेगा, 40। ये 1 से 1 बनता है तो 20 से कितना बनेगा, बोलो समझ रहे हो, ठीक है। तो ये 40 मिलीमोल्स हो गए और ये 20 मिलीमोल्स हो गए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बताओ, अगर मुझे मुझे H प्लस की मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसके मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है तुम्हारी। मुझे बताओ H प्लस के कितने मोल्स है, 40, वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम, वॉल्यूम तो बेटा ये पानी थोड़ी डाला है मैंने, ये तो अपने आप टूटे, वॉल्यूम कितनी, 200। कितना आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया बताओ, बोलो कितना बनेगा, 0.2। तो ये मोलैरिटी ऑफ क्या हो गई, H प्लस लिख दूं। अब मुझे बताओ मोलैरिटी ऑफ SO4 2 माइनस कितनी होगी, बेटा पानी में तो डले हुए हैं, अरे यार ये 200 ml क्या है, H2SO4 पानी में तो बनाते हैं, और किस में बनाओगे, H2SO4 का मतलब पाउडर पानी में तो मिलाया होगा,
मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। ये बना के दे रखा है, वॉल्यूम ही वही है। ये H2SO4 का मतलब है ये पानी के अंदर ही होता है, ये 200 ml वॉल्यूम उसी की है। इसकी कितनी आ जाएगी 20 डिवाइड बाय 200, कितना बन गया? क्लियर है बेटा सबको? ये तो बहुत बड़ा मेथड है, इतना बड़ा मेथड तो वेले तो है नहीं, बहुत टाइम हमारे पे कमी है, बहुत ही हम बड़े लोग हैं, हम इतना बड़ा मेथड तो लगाने नहीं वाले, ठीक है। हम इतना बड़ा मेथड तो लगाने नहीं वाले, हम तो अपना ब्रह्मास्त्र लगाएंगे सीधा। अपने ब्रह्मास्त्र पर आ जाओ, अब हर एक केस में ब्रह्मास्त्र दूंगा, ध्यान रखना। ये ब्रह्मास्त्र कब लगाना है सुन लो। ब्रह्मास्त्र क्या है? जब सिंगल सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन मतलब पहले से एक सॉल्यूशन बना के दे रखा है, ठीक है, और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, एक ही, मतलब समझ रहे हो? तो मुझे करना क्या है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। जैसे एग्जांपल देखो, इसी का एग्जांपल लेता हूं। H2SO4 है, किसमें टूट रहा है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ये कितना मोलर था, कितना मोलर था? ये 0.1 मोलर था, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर ये 0.1 है तो ये अभी कुछ नहीं कर दूं। अब सोचो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसा ऐसा, जब मेरा सिंगल सॉल्यूशन बना के दे रखा हो और उसमें सिंगल इलेक्ट्रोलाइट हो, तो मैं डायरेक्टली मोलैरिटी की टर्म में चला दूंगा, जैसे भी मोल्स को चलाता था ना, वैसे इसको देखो। 1 से 2 बनता है तो 0.1 से कितना बनेगा? 1 से 2 तो 0.1 से, 1 से 1 0.1 से। क्या ये आंसर सेम आ गए? क्या ये आंसर सेम आ गए? अरे वाह, ये तो आंसर सेम आ गए। इसके लिए मैंने इतनी खिचड़ी पकाई, इसके लिए तो मुझे इतनी भी जगह चाहिए थी बस। वो भी ये वाली भी अगर यूज कर लेता तो इतने में हो जाता एक लाइन में। लेकिन ये तभी होगा जब ये केस होगा। अभी आप समझ आएगा तुम्हें, कब ये नहीं लगा सकता। अभी वो जब समझाऊंगा ना तो तुम समझ पाओगे कि ये वाला केस कैसे बनता है, ठीक है। वो उस केस में समझ आ जाएगा कि वहां पर ये लगा नहीं पाऊंगा जब पहुंचूंगा उस पर। अभी बस समझ लो कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये चीज कर सकता हूं। जब क्लास का एंड होगा तब तुम समझ पाओगे क्यों ऐसा बोला था मैंने, ठीक है। नोट कर लिया बेटा सबने? नोट कर लिया? अरे मुझे एक बढ़िया सी बात बताओ, इसका मतलब अगर मैं यहां पर 100 ml भी ले लेता, क्या मेरे आंसर में फर्क आता? सुनो भाई सुनो, अगर 100 ml ले लेता तो भी आंसर ही आता, अगर मैं 1000 ले लेता तो भी आता, क्योंकि वॉल्यूम तो यूज ही नहीं किया। समझ पा रहे हो? क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो भाई नोट कर लिया तो क्वेश्चन देता हूं एक इस पे, क्लियर अप कर रहा हूं बस इतना पार्ट। क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारा 0.1 मोलर 100 ml मुझे हर एक, मतलब उसकी क्या बोलते हैं, आयन की कंसंट्रेशन बता दो। ब्रह्मास्त्र लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। समझना ये भी है, आगे जाके ये काम तो आएगा, लेकिन इसको शॉर्ट टाइम में करके दिखाओ तुम मुझे आंसर। ओरली भी कर सकता हूं मैं इसको, अभी हवा में मैं इसका आंसर तुम्हें ओरली बता दो, तुम्हें भी इतनी प्रैक्टिस कर लेने तुम ओरली बता दो। बहुत बढ़िया चेष्टा चैतन्य, सॉरी। बच्चों के आंसर आने लगे हैं। चैतन्य का आ गया, मनिका का आ गया, आकृति का आ गया, तनिषा। और भाई लड़कों, मेरे लड़कों की फौज क्या कर रहे हो? लड़कियां आगे निकल रही हैं। यदीप ने आके थोड़ा सा, ठीक है, वो किया। और भाई ये सारे लड़के वीडियो भी ऑफ करके बैठे हैं, जैसे भाई हम सलमान, हमें नजर लग जाएगी। नहीं लगेगी भाई नजर, टेंशन ना लो। मनीष, अभितेज, प्रिंस, बेटा वीडियो ऑन करो। अबीर का है, अबीर, अबीर का है। ये रहा, चलो देखो अब इस क्वेश्चन को नोट कर लिया ना, ब्रह्मास्त्र से करके दिखाऊंगा अब मैं, ठीक है। देखो पहले तो सबसे पहली बात है, क्या तुम सबको इसको ब्रेक करना आता है? ब्रेक करना
सिंपल है, देखो Al2SO4 थ्राइस है, इसको ब्रेक करूंगा तो जो इसके पैर में है वो उसका नंबर होगा, और जो सामने वाले के पैर में है वो उसके ऊपर चार्ज होगा। समझ रहे हो? जो खुद के पैर में वो मेरा नंबर, जो दूसरे के पैर में वो मेरा चार्ज, प्लस SO4 जो खुद के पैर में वो मेरा नंबर, जो दूसरे के पैर में वो मेरा चार्ज। इधर नेगेटिव होता है इधर पॉजिटिव, तो चार्ज पहले पॉजिटिव उधर नेगेटिव। बोलो क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये 0.1 मोलर है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो जब ये खत्म होगा 1 से 2 तो 0.1 से, 1 से 3 तो 0.1 से। आंसर तुम्हारे सामने है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। ठीक है, बड़ा मेथड भी सिखाऊंगा, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, दोनों को समझना है। अगले पर आते हैं, केस 2। For a single solution containing more than one electrolyte, अब मैंने क्या किया, अभी भी सॉल्यूशन एक ही है, समझ रहे हो, और उसके अंदर मेरे एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है। एक बात सुनो पहले मेरी, कई बच्चों को माइंड में आ रहा है सर सिंगल सिंगल क्या है, फिर डबल क्या होता है, ध्यान समझो। ठीक है, मान लो, ठीक है, ये मान लो मेरी पानी की बोतल है, ठीक है, वैसे कोका कोला की बोतल है, ठीक है, ये मेरी पानी की बोतल है। एक है कि मैंने इसके अंदर क्या लिया, ध्यान से समझना, तो ये मान लो मेरा पानी पड़ा है अंदर, ठीक है, मान लो ये मेरा 100 ml पानी है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, इसी के अंदर, इसके अंदर मैंने NaCl डाल दिया, ठीक है, तो ये मेरा पहला केस बन गया, समझ पा रहे हो, ये पहला केस। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर यही पानी पड़ा है, इसके अंदर NaCl भी डाल दिया और मैंने CaCl2 भी डाल दिया, तो ये दूसरा केस बन गया, समझ रहे हो। अभी तीसरा केस जब आएगा वो बताता हूं। ठीक है बेटा, वो पाउडर वो डालते हैं पानी के अंदर, हम उनको ऐड कर रहे हैं बस। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखो, मान लो मेरा क्या है 0.1 मोलर 100 ml NaCl, ठीक है, ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है, एक मेरा सॉल्यूशन है, इसकी मेरी कंटेंट 100 ml है, 0.1 मोलर इसमें NaCl है और 0.1 मोलर इसमें CaCl2 है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कंसंट्रेशन या मोलैरिटी ऑफ ईच आयन। पहले लंबा मेथड समझते जो कंसेप्चुअली है, कंसेप्चुअली वाला। ठीक है, देखो मैंने यहां पर क्या लिया, सबसे पहले लिखो NaCl, किसमें टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, इधर मैंने ले लिया CaCl2, किसमें टूटेगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर देखो, मेरा ये कितना गिवन है 0.1 मोलर, देखो 0.1 मोलर है, वॉल्यूम तो कॉमन है ना दोनों की, वॉल्यूम कॉमन है। ठीक है, तो ये मेरा 100 ml ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कॉमन है। ये ना कर देना कि आधा आधा बंटवारा हो रहा है, इस घर में दोनों रह रहे हैं, ये ना कर देना कि 50 इसको देता हूँ 50 इसको। ठीक है, अपना दिमाग ना चला लेना, वॉल्यूम लेनी होती है जहां पर वो प्रेजेंट है पूरे। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं मैं तो IITian हूँ, मैं तो ज्यादा सोचूंगा। ठीक है, तो वो ज्यादा सोचने के चक्कर में पता नहीं क्या ही कर जाते हैं। ठीक है, तो 0.1 मोलर 100 ml, 0.1 मोलर 100 ml। क्लियर है बेटा? अब देखो इसके मिलीमोल्स निकालो, कितने आएंगे 10, इसके मिलीमोल्स भी निकालो, कितने आएंगे 10। अब ये जब 10 है, ये क्या होंगे बताना, ये क्या होंगे, ठेंगा ठेंगा। ठीक है, ठेंगा ठेंगा। ठीक है, ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब जब ये ब्रेक होगा, ये कितना बनाएगा, अब ये जब ब्रेक होगा ये कितना बनाएगा। क्लियर है इतनी बात? स्क्रीन ब्लैक है, क्या हो गया मनीष भाई, अपना नेट एक बार दोबारा से वो करो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मुझे, तुमने पीके मूवी देखी है, पीके मूवी, पीके मूवी, पीके मूवी सबने देखी है, पीके सबने देखी है, नहीं देखी? अभी तेज ने नहीं देखी भाई साहब, चलो कोई नहीं। याद है उसमें एक डायलॉग आता है कि इंसान पे थप्पा नहीं लगा, वो मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। ठीक है, कोई थप्पा लग के नहीं आया कि उस पर वो कहां से आया है। देखिए ना क्या बोलता है भाई, उस पर थप्पा नहीं है किसी इंसान पे, वो सिख है या सिख, ठीक है, सब एक जैसे हैं।
ठीक है, यही देखी हुई है। इसमें भी मुझे बताओ, जब पानी में मैं डालूंगा, पानी में मान लो मैंने NaCl डाला और CaCl2 डाला, पानी में जाके Na अलग Cl अलग, Ca2 प्लस अलग 2Cl माइनस अलग। अब मुझे बताओ, क्या इस पर थप्पा लगा हुआ है तो इससे आ रहा है, और इस पर थप्पा लगा हुआ तो इससे आ रहा है? नहीं, थप्पा तो नहीं लगा हुआ। Cl माइनस मतलब Cl माइनस वो कहीं से भी आए, आ तो इसके अंदर सब एक जैसे हैं Cl। अब मुझे बताओ, अगर अब मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन में, तो मैं किस किस की निकालूंगा? सबसे पहले Na प्लस की निकालते हैं। कितनी होएगी? उसके मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। कितने मोल्स है? वॉल्यूम कितनी है? अब मैं निकालता हूं Ca2 प्लस की, उसके मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। उसके मोल्स कितने हैं? 10, वॉल्यूम में 100, कितना आ गया? अब मेन आ रहा है Cl माइनस, Cl माइनस के मोल्स बाय वॉल्यूम। बेटा Cl माइनस के मोल्स कितने हैं? बताओ कितने? ऑब्वियस सी बात है, 10 ये रहे और 20 ये रहे। समझ रहे हो? Cl तो भाई जैसे जहां से मर्जी आ रहा हो, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, तो मेरे Cl के मोल्स कितने हो गए? 10 प्लस 20। वॉल्यूम तो अभी भी क्या रही? वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा। तो आंसर क्या बन जाएगा? तो सबकी कंसंट्रेशन निकाल दी, बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब ब्रह्मास्त्र पर चलते हैं। इसके ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र पहले वाले के जैसा ही है, ठीक है, लेकिन मुझे उसके लिए जगह चाहिए, तो पहले लिख लो, फिर मैं जगह चाहिए मुझे, फिर मैं बताता हूं। पहले सारे इसको लिखो फटाफट। ब्रह्मास्त्र पहले वाले के जैसा ही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल सॉल्यूशन है। मेन बात है, इसकी वजह से कंसेप्ट सेम रहेगा। अगर ये बदल जाएगा, कंसेप्ट बदल जाएगा। कर लिया? सबने? प्राची कर लिया आपने? सबने कर लिया? तनिषा, आकृति, आर्यन, यदीप कर लिया सबने? पक्का? चलो आगे भाई, सारे बता दो। चलो भाई देखो, इसके ब्रह्मास्त्र पर आते हैं। इसके ब्रह्मास्त्र पर चलते हैं भाई, और वो ब्रह्मास्त्र है अपना ये रहा। ठीक है, तो अपना ब्रह्मास्त्र क्या है इसमें? NaCl, Na प्लस प्लस Cl माइनस, CaCl2, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। मुझे बताओ, अगर सिंगल सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम तो सेम है, तो इसमें भी मैं क्या करूंगा? सिंपल मोलैरिटी चला दूंगा। ये खत्म तो 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। यहां पर भी क्या है? ये 0.1 मोलर था, कुछ नहीं कुछ नहीं, ये 0.1 मोलर और ये 0.2 मोलर। तो देखो आंसर, देखो भाई, तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हारा आंसर आ चुका है सारा। Na की कंसंट्रेशन इतनी, Ca की इतनी आ गई, क्लोरीन की कितनी आ गई? क्लोरीन की हमें क्या कर देना है? दोनों को ऐड। कितना बन गया? कई बच्चों को माइंड में आ रहा होगा, सर आपने कल बोला था मोलैरिटी को ऐड ही नहीं करते, आपने तो मोलैरिटी को ऐड कर दिया इधर। कल मैंने बोला था मोलैरिटी ऐड नहीं होती, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर ऐड इस वजह से हो पाई है क्योंकि ये सिंगल सॉल्यूशन है। मैं तुम्हें क्या बताया, केस को पहचानना है। अगर ये सिंगल सॉल्यूशन नहीं होगा तो यहाँ पर हम ऐड नहीं कर सकते। ये तो वो बात हो गई, हमने टर्म्स एंड कंडीशन लगाई तो जाके मोलैरिटी ऐड हुई है, वरना नहीं होती। इसलिए मैं हर एक केस को करवा रहा हूं अलग अलग करके। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो एक इस पे क्वेश्चन कर दो। 0.1 मोलर, ठीक है, ऐसे नहीं लिखता। देखो, मेरा एक सॉल्यूशन है 100 ml है, जिसके अंदर 0.1 मोलर NaCl है, 0.1 मोलर MgCl2 है, और 0.1 मोलर AlCl3 है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, Cl माइनस की कंसंट्रेशन बता दो। सबके बारे में नहीं पूछा, सिर्फ Cl माइनस।
बच्चों ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया। देखो ब्रह्मास्त्र की ताकत, देखो ताकत। बेटा गलत है वैसे आंसर, ये दीपा से आया बस। तनीषा का सही आया। अब सही आने लगे, राशि का भी सही आ गया। श्वेता गलती हो गई, ध्यान से देखो। देखो ऐसा हो जाना चाहिए कि तुम्हें पढ़ के आंसर मिल जाए। मैंने यहाँ पे आंसर ओरली निकाला है, तो तुम्हें मेरे से भी आगे निकलना है। मैं तो फिर भी इतना प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तुम्हें तो डेली इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि भाई तुम मेरे से आगे निकल जाओ। ठीक है, तो देखो Cl माइनस की बतानी है, तो ओरली करके देखते हैं। एक बार ओरली करें सारे मिलके, एक बार ओरली करते हैं। नोटबुक वगैरह ना उठाओ, ओरली करके देखो। मुझे बताओ NaCl टूटेगा तो एक Cl देगा, बताओ सब देखेंगे। NaCl टूटेगा तो एक Cl देगा। तो अगर 0.1 से 0.1 Cl मिल गया, NaCl से कितना मिल गया 0.1। फील करो, Cl निकाल के मैंने NaCl से हटा दिया, फील करो बिल्कुल। MgCl2 लाया, एक से मुझे दो मिलते हैं, तो 0.1 से कितना मिलेगा 0.2, इससे भी निकल गया। अब इस पर आ जाओ, 0.1 है, एक से तीन मिल रहे हैं, तो कितने मिल गए 0.3। तो मेरा आंसर क्या बन गया 0.1, 0.2 और 0.3, टोटल कितना हो गया 0.6। क्लियर है बेटा? लिख के दिखा देता हूं फिर भी। देखो NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक, यहां से 0.1 आ जाएगा। ठीक है, MgCl2 Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, यहां से 0.2 आ जाएगा। और AlCl3 Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, यहां से 0.3 आ जाएगा। तीनों को ऐड कर दो बस। देख रहे ताकत ब्रह्मास्त्र की? ठीक है, अब वो टॉपिक कराऊंगा जहां पर ये मोलैरिटी ऐड नहीं हो पा रही। अभी तक सिंपल था, वहां पे भी तुम्हें ब्रह्मास्त्र मिलेगा, लेकिन अब तुम्हें फर्क समझ आएगा दोनों में। जब तक मैं तुम्हें एक ऐसी चीज ना बताऊं जो बुरी हो, तब तक तुम्हें अच्छाई की समझ नहीं आ सकती। ठीक है, तब हम दो चीजों में रिलेट कर रहे हैं तो ही बता पाते हैं। ठीक है, तो भी वही सीन आने वाला है। इसको मैं ऊपर वाले की तरफ कर ही सकता हूं। केस नंबर 3 पर आते हैं। बेटा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओरली क्वेश्चन होते हैं और बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, टेस्ट में बहुत क्वेश्चन आएंगे, दोबारा बता रहा हूं। केस 3 या टाइप 3 बोल रहे हैं, केस 3 बोल लो। ठीक है, when we add more than one, या ऐसा लिख लो, when we have more than one electrolyte by adding, बेटा ये बुक्स में नहीं मिलेगा, बस मैं सिंप्लीफाई करके दे रखा है तुम्हें ताकि तुम समझ पाओ। बाय एडिंग मोर देन वन सोल्वेंट या मोर देन वन सॉल्यूशन। मतलब क्या है देखो, अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अभी तक मैं क्या कर रहा था तुम्हें, अभी तक मैं क्या करके दे रहा था, एक के अंदर तुम्हें बना बनाया दे रहा था कि ये मेरा 100 ml है, इसके अंदर ये है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, मान लो अब ये मेरे दो है, ठीक है, एक ही है मेरा, एक ही है, ये दोनों कंटेनर है। इसके अंदर मेरा 0.1 मोलर 100 ml है, ये मेरा 0.1 मोलर 200 ml है मान लो। अब मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो? अब जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें वॉल्यूम बदल जाएगी। फील कर पा रहे हो? अब जिनमें मैं ये डालूंगा, जितना ये डालूंगा, मेरी जो वॉल्यूम है वो बदल गई, नहीं बदली? अभी तक केस में क्या हो रहा था, मेरा सॉल्वेंट एक ही था, वहां वॉल्यूम नहीं बदल रही थी। अब वाले केस में वॉल्यूम भी बदल जाएगी। बोलो क्लियर है बेटा? बोलो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है मेरा, 0.1 मोलर, वही एग्जांपल ले लेता हूं, NaCl प्लस 0.1 मोलर 100 ml। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं सारे कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है,
यार BaCl2 पूरा होता है नहीं होता, ठीक है BaCl2 हटा दो, यहाँ पर MgCl2 लिख दो, ठीक है। कभी ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट ना होता फिर तुमको आगे बातें होती है, ठीक है। ऐसे ये दोनों लिख लो। अब ध्यान से समझना, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये 100% इलेक्ट्रोलाइट है सारे जो भी हम कर रहे हैं केस, ठीक है। ये हमारे केस अगर नहीं भी है तो हम मान के चलेंगे जो मैं दे रहा हूं वो है। अब देखना एक बात ध्यान से समझना, मुझे बताओ NaCl जो है वो जब टूटेगा क्या देगा, और M देखो जो बड़े वाला मेथड है वो कोई अलग नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, बड़े वाले मेथड में कुछ नया नहीं होगा। देखो 0.1 मोलर 100 ml, ये कितना 0.1 मोलर 100 ml। मिलीमोल्स निकालो जैसे निकालते हैं 10, यहां से भी मिलीमोल्स निकाले कैसे आ गए 10, ये अभी कुछ भी नहीं होंगे, ये जब खत्म होगा ये 10 और ये 10, ऐसे ही ये कुछ नहीं होंगे, ये जब खत्म होगा ये 10 और ये 10, ठीक है। अब देखो, अब खेला समझो, मुझे अगर मोलैरिटी ऑफ, ठीक है, अगर मुझे मोलैरिटी ऑफ निकालना है Na+, फॉर्मूला क्या होता है N/B। N कितना है, N बताओ कितना है, हाँ बेटा 20, सॉरी 20। N कितना है यहाँ पर, यहाँ N कितना है Na का, Na का बेटा Na का कितना है बेटा बोलो, Na का 10। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 100 है बेटा, वॉल्यूम कितनी है, यही फर्क आ गया। देखो जब तक अगर यहाँ पर 100 आ रहा होता, अगर वॉल्यूम मेरी फाइनल वही रह जाती तो मेरा आंसर भी वही आ जाता शॉर्टकट वाला। यहाँ पर मैंने दोनों चीजें ऐड की है तो मेरी वॉल्यूम भी बदल गई है, वॉल्यूम बदलने की वजह से मेरी मोलैरिटी भी बदल जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 1/20 मोलर। बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है। देखो आंसर अभी बताता हूँ, अभी और चीज प्रूव करूंगा। Mg2+ का क्या आएगा, Mg2+ भी ऐसे ही होगा 10/200 1/20 मोलर। अब बात आती है Cl- का, बताओ Cl- टोटल मोल्स डिवाइड बाय क्या बनेगा बेटा, यहां पर मैंने क्या किया है, इन दोनों को ऐड किया है, इन दोनों को, तो मेरी फाइनल वॉल्यूम भी बदल गई, 100 और 100 200। पहले जो केस दिए ना मैंने, उसके अंदर मैंने तुम्हें बना बनाया दिया था कि ये मेरा 100 ml है, इसके अंदर बताओ। यहां पर मैंने क्या किया, उन दोनों को मिक्स किया है, और हमें क्या बताना होता है जब मिक्स करने के बाद उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी। समझ पा रहे हो, बोलो सारे बच्चे समझ पा रहे हैं, बताओ आया ना, ठीक है। दोनों में फर्क समझ रहे हो। इसका ब्रह्मास्त्र तो बहुत ही धांसू है, बच्चे पागल हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, और तुम्हारे को ऐसा ब्रह्मास्त्र दूंगा नजारे आ जाएंगे। एक बार अब इसमें वो चीज लगा के देखो जो पिछले का शॉर्टकट था अपना, पिछले के शॉर्टकट के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, पिछले के शॉर्टकट के हिसाब से क्या होना चाहिए था आंसर, Cl कितना आ जाएगा यहाँ से 0.1, यहाँ Cl कितना आ जाएगा 0.2, आंसर कितना बन जाएगा 0.3। क्या आंसर 0.3 आएगा, नहीं, इसका मतलब यहां नहीं लगाना था। अब समझे, वहां पर मैं मोलैरिटी को ऐड इसलिए कर पाया था क्योंकि मेरी फाइनल वॉल्यूम वही थी जो पहले थी, यहां पर मेरी जो फाइनल वॉल्यूम बनी है वो बदल गई है। क्लियर है। तो ये वाला मेथड जो होता है ये एवरग्रीन है, ये वाला मेथड कभी धोखा नहीं देगा। जिसको समझ नहीं आ रहा ना केस कौन सा है, वो बड़ा मेथड यूज करे। अगर केस समझ जाते हो तो भी शॉर्टकट लगाओ, वरना शॉर्टकट ना लगाना, गलतियां हो जाएगी। अब इसका ब्रह्मास्त्र दे दो, ब्रह्मास्त्र जिंदगी संवारने वाला ब्रह्मास्त्र है, इसका ब्रह्मास्त्र बहुत ही धांसू है। रब कर दू ना बेटा, प्राची रब कर दू, सारे बता दो भाई, कर दू। बेटा ध्यान रखना, सेकंड केस तो रेयर पूछेगा, केस थर्ड वाला ही पूछता है। सेकंड केस तो लगा लो कि 1000 क्वेश्चन में एक बार आएगा, समझ रहे हो। तो सेकंड केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, लेकिन समझना जरूरी है वो वाला भी, क्योंकि वो डिफरेंस पता होना चाहिए। ब्रह्मास्त्र पे आते हैं, इसका तो यार लाजवाब ब्रह्मास्त्र है यार, कैसे बताऊं इतना, इसका इसलिए मैं लिखूंगा मेंटो जिंदगी लिखूंगा इसको, तो इसको मैं
इसको तो मैं ब्रह्मास्त्र भी नहीं लिखूंगा, इसको तो मैं तो जिंदगी लिखूंगा, तुम्हारी जिंदगी संवारूंगा। देखो अब बेटा ध्यान से समझना, इस ब्रह्मास्त्र को लगाना बहुत ध्यान से। मान लो मुझे मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है, किसी भी एक्स की, ठीक है, एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी आयन हो सकता है, ठीक है, किसी भी आयन की अगर मुझे बात करनी है तो मुझे क्या करना है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। जिस जहां पर, ध्यान समझना, जोन जोन से मॉलिक्यूल में, समझ रहे हो, जिस जिस मॉलिक्यूल में वो आयन प्रेजेंट है, दोबारा बोल रहा हूं, जिस जिस मॉलिक्यूल में वो आयन प्रेजेंट है, बस उसी को उठाना, समझ रहे हो। तो उसमें क्या कर देना है तुमने, उसकी मोलैरिटी, ठीक है, उसकी वॉल्यूम और उसका एक्स लिख रहा हूं मैं, एक्स, ठीक है, यार लिख दूं क्या, चलो एक्स लिख देता हूं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्स, बताता हूं क्या होता है, ठीक है। उन सबको ऐड कर देना है, ऐड के लिए समीशन लगा तो समझते हो ना, समीशन का मतलब क्या है, जिस जिसमें वो प्रेजेंट है उसमें ये सब ऐड करते जाना है, समझते ना समीशन का मतलब, समीशन का मतलब है ऐड करते जाओ सबको, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम में किसी को नहीं छोड़ना, वॉल्यूम में चाहे वो आयन है चाहे नहीं है, वॉल्यूम में सारे कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब समझाता, मतलब अभी समझाऊंगा। पहली बात आती है एक्स क्या है, पहला मुद्दा उठता है एक्स क्या है, एक्स को समझो, ठीक है, मैंने बनाया, ऐसा नहीं है कि बुक्स में मिलेगा, ये तुम्हारे लिए शॉर्टकट है। एक्स का मतलब क्या है, हिंदी में लिख रहा हूं, उस मॉलिक्यूल में उस आयन के कितने, वो आयंस कितने, ऐसा लिख लो, उस मॉलिक्यूल में उन आयंस का नंबर कितना है, उन आयंस का नंबर कितना है। अभी फील कराता हूं, मतलब समझाता हूं बेटा, ये देखो, ये बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने ऑब्जर्वेशन से बनाया बस फॉर्मूला, ताकि तुम क्वेश्चन आसानी से कर लो। अब एग्जांपल देखो, मान लो मैं तुम्हें दे देता हूं HCl, ठीक है, HCl ले लिया 0.1 मोलर 100 ml, H2SO4 ले लिया 0.1 मोलर 100 ml, ठीक है, और मान लो मैंने ले लिया, ठीक है, और ले लिया किसकी बात करूं, HNO3, पहले समझ पा रहे हैं, तीसरा केस है कि हमने जिन तीनों को ऐड किया है, वो तीनों क्या है, उनकी वॉल्यूम भी गिवन है, मतलब उन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम भी गिवन है, मोलैरिटी भी गिवन है, तो थर्ड केस समझ पा रहे हो बेटा, ये फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, इसके थ्रू करूंगा, रिपीट कर, समझ पा रहे हो फॉर्मूला। अब मुझे बताओ अगर मैं बात करूं, पहले ये भी होना चाहिए, बात सुन लो, वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए, तुम्हें पता है ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ये तभी लगाओगे जब नॉन रिएक्टिंग है, वो रिएक्ट ना करते हो, पता चले भाई रिएक्टिंग है और तुमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब तुम्हें पता है ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो एसिड से शादी नहीं करता, समझ रहे हो, एसिड की एसिड से शादी नहीं होती, वो रिएक्ट नहीं करते। अब देखो फॉर्मूला क्या है, मैं पहले मुझे बताओ तुम्हें किसकी मोलैरिटी पहले निकालना चाहते हो, किसके निकालने पहले बताओ, एच के निकालते हैं, क्योंकि पेपर में 99.9% वो एच के बारे में पूछेगा, ठीक है, एच की अगर मुझे निकालनी है तो मैंने क्या बोला, जिस जिस मॉलिक्यूल में एच प्रेजेंट है उसको उठाओ, किस किस में प्रेजेंट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में, ठीक है। अब क्या करो, उनकी मोलैरिटी और उनकी वॉल्यूम और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1, ये कितना है वॉल्यूम 100, एक्स का मतलब है इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, समझ रहे हो। अब अगले पर चलो, समीशन मतलब अगले पर, इसमें भी एच है तो इसको भी ले लो, कितनी कंसंट्रेशन है 0.1 इंटू 100, एक मॉलिक्यूल में कितने एच है, दो है ना, देखो मतलब एसिडिक प्रोटॉन, मतलब वो कितने H प्लस दे सकते हैं, ठीक है, हमें वो लेना है, ज्यादातर तो यही होगा, जितने दिख रहे हैं वो सारे दे पाएगा, लेकिन एक दो केसेस होते हैं जितने दिख रहे हैं वो सारे नहीं दे पाता, वो मैं किस बाद में कराऊंगा, अभी जनरल ले रहा हूं जो सारे दे देते हैं। अब इस पर आ जाओ,
0.1 इंटू 100, इसके पास कितने एच है? एक। इसके पास कितने एच है एक के पास? डिवाइड बाय वॉल्यूम के टाइम में बख्शना नहीं है किसी को, वॉल्यूम में सबको लेना है। दिस प्लस दिस कितना हो गया? आंसर क्या आ गया? 10 प्लस कितना बनेगा वो? 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 300, कितना बन जाएगा ये? यही आ रहा है? हाँ बेटा सारा आएगा आज तक का टेस्ट में, आगे यही आ रहा है ना सबका? बेटा अभी सोचो, अभी तो मैंने ये दिया है, अभी तुम्हें तिकड़ी बताता हूँ जहां पर अगर तुम लंबे मेथड से करे लगोगे ना पागल हो जाओगे, और वो पेपर में आएगा नहीं, लेकिन हम इतना हाई लेवल के क्वेश्चन अभी करके दिखाता हूँ। इतना हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे अभी हम। यही आ रहा है ना बेटा? यही आ रहा है ना? मैं ठीक है, मैथ्स गलत तो नहीं कर दी मैंने? ठीक है, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया ना? कर रहे हो? नोट करो, नोट करो। अब एक भयानक सा क्वेश्चन लिख के दूंगा, भयानक सा, मतलब नानी याद आ जाए अगर हम लंबे मेथड से करेंगे। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, इसी में एक और चीज भी बता दूं। अगर इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे क्लोरीन के बारे में पूछ रहा हूं, क्लोरीन Cl-, तो मुझे बताओ क्लोरीन किस किस में है? क्लोरीन सिर्फ इसमें पहले में है ना, वाक्य में तो नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इस क्लोरीन को लो, इस वाले मॉलिक्यूल को, तो क्या करूंगा? 0.1 इंटू 100 इंटू क्या करूंगा बताओ? इंटू इंटू इस एक मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन है? और किसी के पास क्लोरीन है? और किसी के पास क्लोरीन है? नहीं है। तो मतलब ऊपर का तो खत्म, ऊपर तो कुछ अब टेंशन ही नहीं, ऊपर का खेला तो खत्म, क्योंकि उस बाकियों के पास है ही नहीं वो, तो मैं उसलिए उनको लूंगा भी नहीं। डिवाइड में क्या करूंगा? सबको लपेटे में लूंगा। बेटा वॉल्यूम में तो सारे कंट्रीब्यूट करेंगे, चाहे ऊपर कोई कंट्रीब्यूट करे ना करे। बेटा अगर एक एसिड और एक बेस हो फिर वो केस ही ना बताइए, नॉन रिएक्टिंग है ये, पढ़ रहे हो? नॉन रिएक्टिंग। ठीक है बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं तुम्हें एक दो क्लास बाद समझाऊंगा, अभी तुम समझ नहीं पाओगे। पहले तुम ना खुद जब करोगे ना क्वेश्चन तो अपने आप तुम्हें फील होने लगेगा। अभी मैं तुम्हें बात बताऊंगा तुम्हारे ऊपर से जाएगी, थोड़ी देर कल या परसों बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ आएगी। अभी इसको बस समझो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कर लिया चितन्य बेटा? ये चीज मैं कल या परसों बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी बताऊंगा तुम जब तुम क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि क्यों हो रहा है, अपने आप आ जाएगा। अब मैं बताऊंगा तुम्हें इतना समझ नहीं आएगा जितना अपने आप करने पे आएगा। नोट कर लिया? इसी में अगर मुझे बताना हो सल्फेट के बारे में, सल्फेट सल्फेट की क्या हो जाएगी? सल्फेट की बताओ। 0.1 इंटू 100, मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फेट है? एक मॉलिक्यूल में ध्यान रखना, सल्फेट एक ही है, दो ना कर देना, सल्फेट एक ही है बेटा, एक है एक। तनीषा बेटा सल्फेट देखो ये एक है, हाइड्रोजन दो थे, सल्फेट तो एक ही है। ठीक है, तो वो तो सेम ही आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत धांसू सा क्वेश्चन, मतलब नजारे आ जाएंगे उस क्वेश्चन को करके, उसी में सारा क्लियर हो जाएगा, सारा A to Z। कर लिया? वो ना वो है सरकारी क्वेश्चन मान लो, सरकारी क्वेश्चन मान लो, मतलब ऐसा क्वेश्चन है पूरा पंचायती पब्लिक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, मैं अपने आप बनाऊंगा जो मेरा मन करेगा, एक मेला सा बना दूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन को अगर तुम इस ट्रिक से करोगे आसानी से कर जाओगे। क्वेश्चन है मेरा 0.1 मोलर 100 ml HCl, ध्यान से लिखना, प्लस 0.1 मोलर 200 ml H2SO4 प्लस 0.2 मोलर 200 ml HCl प्लस 0.2 मोलर
200 ml H2SO4 plus 0.1 molar 100 ml HNO3 plus 200 ml वाटर। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं कहूं कि भाई लंबे वाले मेथड से करो, कहोगे सर सुबह तक बता देंगे आपको, अभी तो मुश्किल है करना, ठीक है सुबह तक आंसर देते हैं आप, लेकिन अभी हम इसको शॉर्टकट वाले से करेंगे। देखो कितने सारे दे दिए, अभी मैं इसमें 8-10 और भी दे देता, मेरा मन था, लेकिन वो बोर्ड खत्म हो गया, फिर मैंने तुम्हारे पे तरस खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं मान लो H प्लस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ H प्लस, क्योंकि पेपर में H प्लस। पहले ये बताओ क्या कोई रिएक्टिंग है इनमें से, ये ध्यान रखना, कभी रिएक्टिंग घुसा दो, कोई रिएक्टिंग तो नहीं है, नहीं है ना, सारे एसिड है देखो। और ये तो पानी है बेचारा, पानी तो भाई सीधा साधा इंसान है, वो तो बेचारा बस आता है मिलवा के चला जाता है, वो तो बस वो काम कर रहा है मैरिज ब्यूरो वाला, ठीक है, दूल्हा दुल्हन को मिलवाया जाओ, अब मेरा तुम्हारा काम है ही नहीं। ठीक है, अब देखो, अब शुरू हो जाओ क्वेश्चन करना। इस सबके पास H प्लस है ना, तो सबको लूंगा, पहले तो ये बात बताओ, सारे इधर देखो, पहले सबके पास H प्लस है, तो इस पर आ जाओ। 0.1 इंटू 100, एक मॉलिक्यूल में कितने H प्लस है, एक मॉलिक्यूल पे, इस पे आ जाओ। 0.1 इंटू 200, इसके पास कितने हैं, इस पर आ जाओ, इसके पास कितने हैं, इस पर आ जाओ, एक पे कितने हैं, इस पर आ जाओ। मुझे था क्या पानी H प्लस देता है, पानी तो कहता है अरे बावला हो गया क्या, H प्लस नहीं दूंगा मैं वीक हूं, मेरे बस का नहीं H प्लस देना, मैं बस तुम्हें मिलवाने आया था, शादी नहीं करने आया मैं इधर, समझ रहे हो, मतलब पानी सिर्फ वहां पे वॉल्यूम बढ़ाने आया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाएगा और चला जाएगा, समझ रहे हो, मतलब पानी का काम सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाना है। टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, टोटल वॉल्यूम बताना बेटा, अगर ऊपर मिली मोल्स है तो नीचे भी, अगर ऊपर मोल्स आते तो यहाँ पर लीटर लेता, समझ रहे हो, तो यहाँ मेरे मिली मोल्स है तो ये भी हो। आंसर बता दो क्या आएगा, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हमने चुटकी में कर लिया। आंसर निकाल दो इसका, कितना बनेगा देखो, 10 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 10 डिवाइड बाय 1000, कितना बन गया ये, ठीक है ये बन गया 160 180 डिवाइड बाय 1000, यही आ रहा है। मुझे बताओ अगर मैं इसमें 8-10 और ऐड कर दूं, क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा, तुम्हें तो भाई कर दोगे, ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसमें NaOH डाल दिया, फिर पंगे ना लेना, NaOH आ गया फिर उल्टा काम हो जाएगा। अगर मैं इसमें तुम्हें बोल दूं, इसमें मैं तुम्हें बोल दूं Cl माइनस की बताओ, Cl माइनस तो निकालना एक बार Cl माइनस की अपने आप, Cl माइनस फटाफट निकाल दो। कर लिया, देखो सिंपल है, पहले तो पहचान लो किस किसके पास है Cl है, एक इसके पास है एक इसके पास है, बस, तो 0.1 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 0.2 इंटू 200 इंटू 1 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम तो 100 ही रहेगा, 1000 सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम में तो सारे पार्टिसिपेट करेंगे, तो आंसर कितना बन गया 50/1000, ठीक है, तो कितना बन गया 0.05 मोलर। ठीक है, अब एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क लिखो, तुम्हारा होमवर्क है, क्वेश्चन तो रब कर दो ना, ये तो लिखा रहने दे रहा हूं, क्वेश्चन रब कर रहा हूं। क्वेश्चन है मेरा 0.1 मोलर 100 ml NaOH
KOH, CaOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस, AlOH3 का ट्वाइस, थ्राइस। ठीक है, एज्यूम लिख लेना, एज्यूमिंग 100% इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे 100% इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, मतलब पूरे टूटते हैं, मैंने एज्यूम भी लिख दिया कि 100% है सारे। ठीक है, और क्या है तुम्हें निकालना, क्या क्या है, मोलैरिटी ऑफ ईच आयन, सारे आयंस की बतानी है। बेटा अगर मैंने एसिड के बाद बेस भेज दिया ना, कल मैं वही केस कराऊंगा, पहले एसिड और बेस शादी करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हो। अगर मैंने एसिड के साथ बेस डाल दिया, पहले उनकी शादी होगी और फिर वो आगे जाएंगे। ठीक है, तो वो कल कराऊंगा, आज तो मैं तुम्हें इतना ही कराया। हाँ बेटा वो, हाँ वोटर ही है, ये वोटर है, वोटर 200 ml वोटर। ठीक है, अब मजा आया ये क्वेश्चन करके, ये वाली चीज देख के, वरना तो पागल हो जाते हैं अगर तुम्हें ये चीज ना आती होती। हाँ मतलब जब भी क्लास होगी अब मंडे। ठीक है, संचित बेटा मेरी रैंक से क्या करोगे। हाँ बेटा वो H2O है यार, H2O है बेटा, मेरी रैंक 234 थी। ठीक है, मिलते हैं फिर आगे, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, कल का तुम्हारे पास दिन है, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और अपनी बुकलेट को करते जाओ, बुकलेट देखो। अब तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर वो लगभग होने वाला है, तो सब उसको खत्म करने की कोशिश करो। मैं मार्क भी करा दूंगा आज क्वेश्चंस, लेकिन अपना लगभग बस कंसंट्रेशन टाइम खत्म होने वाला है।